Assalamualaikum guys, I'm your instructor Waqar Ahmed. Today in this video I'm going to explain alpha beta pruning code with Python 3. It's a basic and simple example for you how to implement alpha beta pruning. चलिए शुरू करते हैं alpha beta pruning. तो गाइज जैसा कि हमने इसके सूडो कोड को डिस्कस किया था कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर, एक अल्फा एंड देन बीटा. तो गाइज सबसे पहले मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को डिफाइन कर रहा हूं. तो अल्फा हमारे पास होता है जी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कॉमा मिनिमम. It's a assigning value assigning method you can use for variables. Int input into, सबसे पहले मैं वैल्यू ऐड करूंगा जी इंटर वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस इंफिनिटी कॉमा इंट. इसी वैल्यू को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा जी और नेम चेंज करता हूं जी यहाँ पे बीटा एंड प्लस इंफिनिटी. ओके, आफ्टर दिस मैं मिनमैक्स की तरह एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूं, डेफ फंक्शन अल्फा बीटा इनटू कॉलन. तो इसके बाद मैं मेन फंक्शन क्रिएट करूंगा. सबसे पहले इसका जी मेन फंक्शन में आएंगे. तो मेन फंक्शन में हम मिनमैक्स की तरह सबसे पहले स्कोर को डिफाइन करते हैं कि स्कोर इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. देन आप स्कोर यूजर से मांगेंगे x इक्वल टू इनपुट इंटर टोटल नंबर ऑफ स्कोर, या ये कह सकते हैं आप लीफ नोड. आफ्टर दिस मैं यूज करूंगा जी लूप फॉर आई इन रेंज इनटू टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड. इसके बाद मैं यूजर से वैल्यू मांगूंगा, जो वैल्यूज स्कोर की वैल्यूज वो ऐड करवाना चाहता है वो वैल्यूज ऐड करवाए. इंट input into enter node value. ओके, आफ्टर दिस मैं कॉल करूंगा जी स्कोर को, स्कोर डॉट अपेंड मेथड को एंड देन उसको असाइन करूंगा y. इससे मेरी यूजर से वैल्यूज जो है वो स्कोर के अंदर ऐड हो जाएंगी. एंड देन मैं यूजर से मांगूंगा डेप्थ जो है वो वैल्यूज ऐड करे जी डेप्थ की. इनपुट जो करंट डेप्थ वो देना चाह रहा है वो वैल्यू, ये करंट डेप्थ की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करता हूँ इंटर डेप्थ वैल्यू. देन हमारे पास है जी नोड, नोड की वैल्यू भी हमें ऐड करनी है जी. तो इंट इनपुट इंटर नोड वैल्यू. ओके, तो गाइज अब हम उस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जो फंक्शन हमने ऊपर क्रिएट किया था अल्फा बीटा प्रूनिंग का. तो मैं उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने वाला हूं. तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवाता हूं. पहले प्रिंट इनटू द ऑप्टिमल वैल्यू इज ऑप्टिमल वैल्यू इज, एंड देन मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं जो फंक्शन हमने पहले ऊपर क्रिएट किया था, फंक्शन अल्फा बीटा. एंड देन उसके आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हम इस मेन फंक्शन से पास करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है जी डी डेप्थ ऑफ नोड, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं जिस डेप्थ से. एंड देन नोड आपको देने हैं कि आप किस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रैवर्सिंग. और हमने जो वैल्यू थी मैक्सिमम की वो हमने ट्रू की थी. सबसे पहले आपके पास जो लेवल है वो मैक्सिमम का है तो उसकी वैल्यू ट्रू है. एंड देन हमने पास करना है जी स्कोर, एंड देन आपके पास जो वैल्यूज हमने ऊपर डिक्लेयर की थी अल्फा एंड बीटा की, तो उनमें सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास है वो है जी मिनिमम की,
मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये दो वैल्यूज आपने उनको पास की थी। तो गाइज अब हम चलते हैं जी ऊपर उस फंक्शन की तरफ जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, वो है जी फंक्शन अल्फा बीटा। तो अब हम उन आर्गुमेंट्स की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाने वाले हैं मेन से। तो उन वैल्यूज में सबसे पहले हमारे पास है जी डेप्थ, देन नोड वैल्यू, एंड देन हमारे पास थी मैक्सिमम प्लेयर की वैल्यू, तो मैक्स प्लेयर, एंड देन हमारे पास स्कोर की वैल्यू थी, एंड देन हमारे पास थी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। इसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करने वाले हैं जी। इसकी बॉडी में सबसे पहले हम अपनी डेप्थ को कंपेयर करेंगे कि हम जिस डेप्थ के ऊपर करंटली वर्क कर रहे हैं उस डेप्थ के साथ। तो सबसे पहले मैं इफ की कंडीशन यूज कर रहा हूं, इफ डी इक्वल टू आपकी नंबर ऑफ डेप्थ इक्वल टू 3, क्योंकि हम 8 वैल्यूज ले रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर अपने ट्री की। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ 3 की डेप्थ यूज कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ 3 लेवल्स जो है हमारे पास जो कि हम यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी, तो मैं अगर हमारी डेप्थ 3 के इक्वल होगी तो हमें वो आंसर रिटर्न करेगा जी। रिटर्न उस नोड की वैल्यू होगी जो नोड हमने स्कोर के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं उसको। अब हमने कंडीशन चेक करनी है मिन मैक्स की तरह, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि मिन मैक्स। तो सबसे पहले हम मैक्स प्लेयर की वैल्यू चेक करते हैं जी। इफ मैक्स प्लेयर, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू है जो कि हमने मेन से पास की थी। देन हम वैल्यू क्लियर करते हैं जी। बेस्ट वैल्यू किसकी है जी यहाँ पे, इक्वल टू मिनिमम, क्योंकि हमें पता है कि जी मैक्सिमम के लिए मैक्स प्लेयर की वैल्यू है अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू जो है वो है मिनिमम। तो अब हम यहाँ पे लूप का यूज करने वाले हैं जी। फॉर आई इन रेंज इनटू, रेंज हमें लेवल 3 है तो 0 to 2 तक वैल्यू देनी है रेंज के अंदर। एंड देन हमारे पास है जी उसकी वैल्यूज जिनके ऊपर उसने प्रोसेसिंग करनी है। तो देन वैल्यू इज इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू दोबारा कॉल कर रहा हूं यहाँ पे। मिन मैक्स के अंदर भी हमने दोबारा से वैल्यूज पास की थी मैक्स वैल्यू के अंदर, इसी तरह मिनिमम के अंदर भी हम इसको रिपीट करेंगे। नोड की वैल्यू हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट चाइल्ड हमारे पास नंबर ऑफ 2 हैं, एंड देन प्लस करूंगा उस आई की वैल्यू। एंड देन हमारे पास है जी नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो आएगा फॉल्स। तो मिन प्लेयर के लिए हम वैल्यू फॉल्स पास करेंगे। देन हमारी स्कोर वैल्यूज, और देन हमारे पास है जी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे चेक करूंगा जी कंडीशन जो हमारे पास होगी बेस्ट वैल्यू, बेस्ट इक्वल टू मैक्स प्लेयर है तो मैक्सिमम के फंक्शन को कॉल करूंगा। एंड देन बेस्ट जो वैल्यू होगी उन तमाम वैल्यू से, जो स्कोर वैल्यू से जो हमें मेन से पास वैल्यू। एंड देन मैं वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करूंगा, अल्फा को असाइन कर दूंगा जी। अल्फा इज इक्वल टू मैक्स इनटू अल्फा, एंड वही जो बेस्ट वैल्यू आपको मिली है अभी वो वाली वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू को चेक करूंगा। देन मेरे पास है जी लास्ट पे कंडीशन। जो कंडीशन मुझे चेक करनी है, जब भी मेरे पास किसी भी नोड पे 2 वैल्यूज होंगी तो मैं कंडीशन चेक करूंगा इफ बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो देन मुझे क्या वैल्यू रिटर्न हो जी, देन मुझे वैल्यू रिटर्न हो इस लूप को मैं ब्रेक कर दूं, वहां पे प्रूनिंग कर दूं उसकी। तो लूप को मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूं, एंड देन मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है रिटर्न बेस्ट। ओके, तो एल्स के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे चेक करूंगा जी, असाइन करूंगा बेस्ट इक्वल टू मैक्सिमम। तो हमने ड्राई रन के अंदर भी देखा थे जो रूल्स हमने डिफाइन किए थे कि मिन प्लेयर के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू लेवल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अगेन लूप यूज कर रहा हूँ जिस तरह मैंने ऊपर मैक्स प्लेयर के लिए यूज की थी, इन रेंज इनटू 0 to 2। एंड देन मैं अगेन वैल्यूज असाइन कर रहा हूं जी। वैल्यू को वैल्यू इक्वल टू फंक्शन अल्फा बीटा, एंड देन मैं उसकी डेप्थ को इंक्रीज करूंगा +1 से। एंड देन मेरे पास जो वैल्यू है वो है जी नोड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आई। एंड देन मेरे पास वैल्यू है जी मैक्स की, तो मैक्स को मैं असाइन कर रहा हूँ ट्रू। एंड देन हमारे पास वैल्यू है जी स्कोर की, एंड देन है अल्फा एंड बीटा। आफ्टर दिस मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा जी। तो सबसे पहले बेस्ट को फाइंड आउट करूंगा। बेस्ट को मुझे फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है मिन का फंक्शन इसके लिए। तो ये बिल्ट इन फंक्शन आप यूज करते हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको मैं 2 आर्गुमेंट दे रहा हूं, एक बेस्ट और एक वैल्यू। ओके,
एंड देन मेरे पास जो वैल्यू है वो है जी, मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो बीटा इक्वल टू मिन इनटू बीटा एंड बेस्ट। एंड देन मेरे पास जो वैल्यू है, मैंने अगेन वही मेथड यूज करना है, चेक करनी है जी इसकी कंडीशन के अंदर वैल्यू इफ बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर दो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो इसके बाद मैं अब इसको, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो लूप को मैं कर दूंगा जी ब्रेक, ओके, एंड देन मैं इसकी बॉडी से बाहर आ जाऊंगा। देन मैं वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे रिटर्न मैं वैल्यू कर रहा हूँ जी बेस्ट की, तो मैं यहाँ पे रिटर्न बेस्ट लिख दूंगा। तो ये मेरे पास था जी मिन और मैक्स का कोड। तो अब मैं इस कोड को जरा रन करके देखता हूँ जी कोई एरर तो नहीं है, सबसे पहले ये चेक कर लें। तो अब मैं इस कोड को जरा रन कर रहा हूं, तो कोड को रन करने पे मुझे जो आंसर रिटर्न होता है, इंटर टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड, तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड हमारे पास हैं जी 8। एंड देन मैं इसकी वैल्यू इंटर कर रहा हूं जी नोड्स की, नोड की 8 वैल्यूज आप इंटर करेंगे यहाँ पे 3, 4, 5 एंड 6, 7, 3, 9, 0। इंटर डेप्थ वैल्यू, तो अब हम डेप्थ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिस डेप्थ से आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो मैं 0 डेप्थ से स्टार्ट ले रहा हूं। तो इंटर नोड वैल्यू, तो नोड वैल्यू भी मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे मैं अब इंटर कर रहा हूं। तो ये देखें जी ऑप्टिमल वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है जी 7। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू मुझे ऑप्टिमल वैल्यू जो मिली है वो है जी 7। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह अल्फा बीटा प्रूनिंग का कोड लिख सकते हैं और किस तरह हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसके मुताबिक इस कोड के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।